प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने यूएस के दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं और ये 2 दिन का इनका टूर रहेगा जिसमें ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठेंगे, बात करेंगे। और ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का ट्रिप है टू द यूएस, दिस इज हिज फर्स्ट ट्रिप आफ्टर डोनाल्ड ट्रम्प्स विक्ट्री इन द यूएस इलेक्शंस। तो आज इस वीडियो में हम ये फिगर आउट करेंगे कि ये ट्रिप इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब सो दैट यू डू नॉट मिस आवर न्यू वीडियोस। सो लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। इस पर्टिकुलर ट्रिप में इंडिया हो सकता है कि एक ट्रेड डील के लिए इंसिस्ट करे यूएस को, हो सकता है कि एक ट्रेड डील साइन हो जाए, मे बी ए मिनी ट्रेड डील सो टू से। और इस टाइम पे स्पेसिफिकली ये ट्रिप इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के आते ही वो टैरिफ्स लगाने लग गए हैं कंट्रीज पे। और अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो यूएस और चाइना की जो ट्रेड टेंशन्स है वो काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि यूएस ने आते ही 10% टैरिफ्स इम्पोज कर दिए हैं चाइना पे। और यहाँ तक ही बात नहीं है, ये चाइना ने भी 10 to 15% टैरिफ्स लगा दिए। रफली अबाउट $14 बिलियन का जो उनका एक्सपोर्ट रहता था यूएस को, उस पे उन्होंने टैरिफ्स लगा दिए हैं। तो इसीलिए ये ट्रिप काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है इंडिया के लिए, क्योंकि अगर ये टेंशन्स कंटिन्यू होती है बिटवीन यूएस एंड चाइना, then India may be able to benefit from this particular trip. But first, let us talk about the trade relationship between India and the US. तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले इंडिया को एक टैरिफ अब्यूजर भी बोला है, क्योंकि इंडिया के जो टैरिफ्स हैं ऑन अमेरिकन गुड्स वो काफी ज्यादा हैं। मतलब 150% तक अमेरिकन गुड्स पे इंडिया ने टैरिफ्स लगाए थे। हालांकि वो प्रोडक्ट्स बहुत कम थे, बट स्टिल 150% इज अ लॉट। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग भी दी थी इंडिया को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वाज नॉट हैप्पी विद द वे इंडिया वाज पुटिंग टैरिफ्स ऑन अमेरिकन गुड्स। और डोनाल्ड ट्रंप का एक जो नजरिया है वो ये है कि अगर आप हम पे टैरिफ्स इंपोज करते हैं तो फिर हमें भी ऑलमोस्ट एक इक्वल अमाउंट का टैरिफ आपके ऊपर भी इंपोज करना चाहिए, टू हैव बेसिकली अ फेयर ट्रेड डील बिटवीन द टू कंट्रीज। ये पर्टिकुलर थिंकिंग है डोनाल्ड ट्रंप की कि जो भी कंट्री उन पे टैरिफ्स इंपोज कर रही है उस पे उतना ही वो टैरिफ्स लगाएं। काफी सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि अमेरिकन गुड्स पे काफी ज्यादा टैरिफ्स इंपोज करती है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया का जो ट्रेड रिलेशनशिप विद द यूएस है, स्पेसिफिकली अगर मैं 2025 के अब तक के अप्रैल टू दिसंबर की मैं बात करूं तो इंडिया ने लगभग $60 बिलियन के एक्सपोर्ट्स किए हैं यूएस को, और वहां से $33 बिलियन के इंपोर्ट्स आए हैं। दिस इज ऑब्वियसली इंडिया ट्रेड सरप्लस में है यूएस के साथ। अब अगर हम बात करते हैं जो इंडियन टैरिफ्स है उसकी, तो जैसे मैंने पहले बोला था कि 150% तक कुछ जो गुड्स हैं उन पे इंडियन गवर्नमेंट ने टैरिफ लगाया था, जो कि अब रेक्टिफाई कर दिया गया है। और जो मैक्सिमम टैरिफ है किसी भी अमेरिकन गुड पे वो 70% है। और ऐसा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट ने सारे ही अमेरिकन प्रोडक्ट्स के साथ काफी सारे हाई रेंज टैरिफ्स लगाए हैं। अगर हम देखेंगे तो टॉप 30 प्रोडक्ट्स जो इंडिया बेसिकली इंपोर्ट करता है यूएस से, तो उन पे 7.5% तक टैरिफ्स हैं। जो हाई टैरिफ्स की बात है, ये स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो डोनाल्ड ट्रंप ने मेंशन किया था कि हार्ली डेविडसन की जो बाइक्स आती हैं अमेरिका से इंडिया में, उन पे काफी हाई टैक्सेस, हाई टैरिफ्स इंडियन गवर्नमेंट लगाती थी। तो ही वाज प्रीटी अनहैप्पी विद दैट एंड ही वांटेड टू चेंज दैट। He's been expecting this from India to take several steps to basically go back and rectify the tariff structure on American goods. तो ये चीज है। और उसके बाद अभी भी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इवैल्यूएट कर रही है कि कैसे और टैरिफ कट्स हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छे से नेगोशिएट करना जानते हैं, इसी वजह से वो टैरिफ को एज अ टूल यूज कर रहे हैं ताकि वो अच्छी नेगोशिएशन डील्स ला सके अमेरिका के लिए। और ये हर कंट्री पे वो अप्लाई करना चाहेंगे। और ऑब्वियसली उन्होंने कनाडा, मेक्सिको और चाइना पे तो किया ही, उसके बाद उनको कनाडा और मेक्सिको से नेगोशिएशन का मौका मिल गया। अब चाइना पे उन्होंने 10% टैरिफ्स लगा दिए, तो चाइना ने भी रिटेलिएट करके अपने टैरिफ्स लगा दिए यूएस प्रोडक्ट्स पे। इंडिया नहीं चाहता कि इंडिया बेसिकली उनके एक रेडार में आए, जहां पे इंडिया एक स्ट्रेट अप ट्रेड वॉर में आ जाए यूएस के साथ। इंडिया डज नॉट वांट टू बी इन दैट पोजीशन। और इसीलिए जब ट्रंप ने ये बोला कि 100% टैरिफ्स वो ब्रिक्स नेशंस पे लगाने वाले हैं, तो इंडिया ने अपना स्टांस पहले ही क्लियर कर दिया कि वो डी-डॉलराइजेशन का साथ नहीं दे रहे हैं। इंडिया इज हैप्पी विद ट्रांजैक्टिंग इन द यूएस डॉलर्स। तो दैट वाज इंडिया स्टांस, बिकॉज़ इंडिया डज नॉट वांट टू बी ऑन द बैड साइड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। और अगर हम रिलेशनशिप की बात करेंगे पीएम मोदी से, तो काफी अच्छे इनके रिलेशंस रहे हैं, डिस्पाइट डोनाल्ड ट्रंप कॉलिंग इंडिया टैरिफ अब्यूजर। इंडिया इज नॉट ऑन द रेडार लिस्ट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप्स टैरिफ्स प्रपोजल्स कि वो किन किन कंट्रीज पे टैरिफ्स लगाना चाहते हैं, और इंडिया वही चाहेगा कि इंडिया का नाम उस लिस्ट में ना आए। और अगर हम बात करते हैं चाइना, तो चाइना की ये जो ट्रेड वॉर अब चालू हुई है, मतलब ट्रेड वॉर उनकी पहले से ही चल रही थी बट अब इंटेंसिफाई हो रही है यूएस के साथ। तो इसकी वजह से इंडियन बिजनेसेस हो सकता है, जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं, दे आर प्रीटी ऑप्टिमिस्टिक बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग बिजनेस फ्रॉम द यूएस। उनका ये मानना है कि काफी
काफी सारी जो इंडस्ट्रीज है इंडिया में उनको काफी बेनिफिट मिले। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की या टेक्सटाइल्स की, तो इन सेक्टर्स में हो सकता है कि काफी इंक्रीमेंट हो एक्सपोर्ट्स में, स्पेसिफिकली टू द यूएस। और इसमें एक चीज ये भी आती है कि अब जैसे जैसे यूएस डॉलर अगेंस्ट द इंडियन रुपी बढ़ रहा है, 87.79 का उसने हाई किया, और हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के टर्म में ही 90 रुपीज भी हिट कर जाए 1 USD, तो वहां से भी एक्सपोर्टर्स को एक बेनिफिट होगा। मैंने इसकी डाउनसाइड इस वीडियो में भी बताई है, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दैट वीडियो प्लीज क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बट जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको फायदा होगा, क्योंकि जो इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं वो कॉम्पिटिटिव होंगे, राइट। डॉलर अगर स्ट्रांग होता है, इंडियन रुपी वीक होता है, तो इंडिया से ज्यादा लोग एक्सपोर्ट करेंगे बिकॉज इंडियन गुड्स विल बी चीपर। एक वो एंगल भी है इस पूरे सिनेरियो में। अगर हम पूरा सिनेरियो देखेंगे तो दिस मीटिंग इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, फॉर पीएम मोदी, बिकॉज इस पर्टिकुलर मीटिंग में इंडिया इज गोइंग अहेड टू डिस्कस ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज। हो सकता है कि एक मिनी डील, जैसे मैंने पहले आपको बोला था, वो भी साइन हो जाए दोनों कंट्रीज के बीच में। और ये जो ट्रेड वॉर है, अगर ये यूएस चाइना के बीच में इंटेंसिफाई होता है तो उसका फायदा कहीं ना कहीं इंडिया को भी होगा। लेकिन इसमें एक चीज ये भी है कि जैसे ये ट्रेड वॉर चल रही है यूएस चाइना के बीच में, तो उसके बाद चाइना भी काफी सतर्क हो चुका है। चाइना ने भी काफी कंट्रोलिंग स्टेप्स लिए हैं, और एक स्टेप उन्होंने ये लिया है कि वो एक्सपोर्ट कंट्रोल्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं। काफी सारे उनके जो गुड्स हैं उन पे टंगस्टन हो गया, काफी सारे एनर्जी एक्सपोर्ट्स पे, और काफी सारे मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट्स हैं यूजफुल हैं इंडिया के लिए, जो कि आगे फिर प्रोडक्ट्स बनाने में काम आते हैं, उन पे अगर ये एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगा देता है तो काफी एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन बन सकती है इंडिया के लिए भी, क्योंकि वो फिर सारी कंट्रीज पे ही एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगेंगे, तो उसका फिर बेनिफिट डायरेक्टली इंडिया नहीं ले पाएगा जो ये ट्रेड वॉर चल रही है यूएस के साथ। और इसके साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने स्टील एंड एल्यूमिनियम पे भी 25% टैरिफ्स लगा दिए हैं ऑन एवरी कंट्री दैट दे आर ट्रेडिंग विद। और इंडिया की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं स्पेसिफिकली स्टील एंड एल्यूमिनियम से रिलेटेड, वो 20% है, 1/5 है ऑफ द टोटल इंडियन एक्सपोर्ट्स। तो उन पे भी एक असर पड़ेगा अगर ये 25% टैरिफ्स लग जाते हैं। तो हाउ पीएम मोदी इज गोइंग टू नेगोशिएट एंड हाउ पीएम मोदी इज गोइंग टू डील विद दीज पर्टिकुलर टैरिफ्स दैट आर इम्पोज्ड, जो कि किसी स्पेसिफिक कंट्री पे नहीं लगाए हैं बट ओवरऑल उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे ही लगा दिए हैं। तो वील हैव टू वेट एंड सी कि क्या होता है इस पर्टिकुलर मीटिंग में, उसका आउटकम क्या होता है, क्या इंडिया यूएस के साथ एक ट्रेड डील साइन करता है और कितना फायदा इंडिया को मिलता है यूएस और चाइना के इस ट्रेड वॉर से। विद दैट बीइंग सेड, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? डू यू थिंक दैट इंडियन गवर्नमेंट इज गोइंग टू कट डाउन more on tariffs that are imposed on American goods? And do you think that India is going to sign a trade deal with the US? Please let me know what you think in the comments below. If you found this video valuable, please share this video with your friends and family, and please subscribe to our YouTube channel. Thank you for watching this video and have a great day.